हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। आई एम मनीषा साई। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 टीटू और चिंकी पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह जो चैप्टर है इसके लेखक हैं डॉक्टर बिमला भंडारी। और डॉक्टर बिमला भंडारी जो है वो संवेदना से कहानीकार हैं, मन से बाल साहित्यकार हैं और सक्रियता से यह सामाजिक कार्य करता है। यह जो कहानी है इसमें हमें बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले इस कहानी की तरफ। इस कहानी में जो है टीटू और चिंकी, यह जो है यह मेन पार्ट है। ठीक है, टीटू जो है वो गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। मतलब टीटू गिलहरी का नाम है और चिंकी जो है चिड़िया का नाम है। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। मतलब जो गिलहरी थी वह पेड़ की खोखल में रहती थी और चिंकी मतलब चिड़िया जो है वो उसका घोंसला जो था पेड़ की शाखाओं पर था। चिंकी जब दाना चुनने जाती तो टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। अब ये दोनों कैसे रहते हैं और क्या होता है आइए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको ध्यान से देखिए। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। मतलब उनके बच्चे आपस में क्या हुआ, झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा क्या हुआ, बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगे। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जूठा कर देते हैं। भला हम जूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया, हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीर बना हुआ है, जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुनकर बड़ी परेशान हुई। मतलब कि उनके दोनों जो बच्चे थे वो एक दिन आपस में झगड़ने लगे और बोले कि यह पेड़ हमारा है, तो दूसरे के बच्चे बोलते यह पेड़ हमारा है। और इन दोनों के झगड़ों की वजह से जो है टीटू गिलहरी वह परेशान हो गई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वह उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। मतलब कि अब जो टीटू गिलहरी है वो ये जो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे उनको देखकर उन्होंने उनके झगड़े को खत्म करने के लिए उन्हें कुछ बातें बताई। ठीक है, तो क्या बातें बताई वह देखिए। तो अंडे जन्म भी नहीं हुआ था और मैंने और चिंकी ने अंडे दिए, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी, डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद, मतलब पौ फटना मतलब होता है सवेरा होना। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यह एक कहावत है
और इसका अर्थ होता है कि अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिक्की के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने। मतलब बड़ों ने इतना मना किया, फिर भी बच्चे जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। अपनी अपनी जिद पर ये दोनों अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। अरे वाह, मतलब बिल में कौन था? सांप भी था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। ठीक है, मतलब वो सांप को देखकर जो है वो घबरा गई थी। और तब क्या हुआ कि जहां जहां चिंकी को चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नर्म और नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट आया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था। ठीक है, और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। तब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए कि एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं, यह भी एक कहावत है। और इसका मतलब होता है कि एकता में शक्ति होती है। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है कहानी, वह यहाँ पे खत्म होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, और हमारे जो पड़ोसी धर्म हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में मिलकर नहीं होते तो शायद सांप जो है इनके बच्चों को खा जाता था। ठीक है, तो यह चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके थोड़े शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। शब्दार्थ में देखिए क्या है। खोखल, खोखल मतलब होता है पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा सा छेद। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ के तने में क्या होता है, बहुत बड़ा कभी किसी किसी पेड़ में छेद होता है, तो वह में बना हुआ छेद। बसेरा, बसेरा मतलब क्या होता है? घर या आवास। परेशान, परेशान मतलब क्या होता है? त्रस्त, त्रस्त मतलब जो अंदर से वो जो शांत नहीं है। ठीक है, किसी वजह से परेशान है। आसमान, आसमान मतलब आकाश। मौका मतलब होता है अवसर। तना मतलब होता है पेड़ का निचला भाग। ठीक है, और मुहावरे जो है इसमें अभी मैंने बताया, एक और एक 11 होते हैं, मतलब एकता में शक्ति है। और अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसमें एक और मुहावरा आया है जो बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। अकेला चना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ठीक है, जो आपने अभी देखा होगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसका अर्थ क्या होता है कि अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। क्या होता है इसका मतलब कि अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यह था आपका चैप्टर। उम्मीद है आपका चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है वह समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और साथ में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट मतलब अगर आप
क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या फिर ग्रामर चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है। और आपको यह कैसा लगा वीडियो, समझ में आया, ये भी ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।